गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू सेशन। तो मैं फिर आपके पास आया हूँ, फिर से कुछ नया, कुछ इंपॉर्टेंट और कुछ आपके काम का। ठीक है। अगेन जो भी चीजें मैं बात करूंगा वो आपको हेल्प करने वाली है। ठीक है। चलिए, मैं आज बात करूंगा स्क्वायर ऑफ मल्टीनोमियल्स। अगर आपने देखा होगा, आपको स्कूल में बोला जाता है कि आपको ये सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए। तो आप सबने ए प्लस बी होल स्क्वायर, ऐसे फॉर्मूले, ए माइनस बी होल स्क्वायर, ये सब फॉर्मूले आप याद रखते हो। तो अगर इस याद रखने के प्रोसेस को एक लॉजिकल बेंड दिया जाए, तो डोंट यू थिंक कि ये जो याद रखने वाला प्रोसेस है, इसको हम थोड़ा सा इससे डाइवर्ट होके हम एक ऐसा रूल बना लेंगे कि हम कभी जिंदगी भर इस फॉर्मूले को ना भूलें। और अगर दो टर्म की बजाय बाइनोमियल की जगह पे अगर मल्टीनोमियल भी हो, मल्टीनोमियल मतलब दो टर्म्स नहीं, तीन टर्म्स, चार टर्म्स, ऐसे बहुत सारे टर्म्स हो, एल्जेब्रिक टर्म्स हो, उसका स्क्वायर हो, और हमसे कोई निकालने के लिए बोले, बीच में कोई भी साइन हो, और हमसे कोई उसकी एक्सपेंडेड फॉर्म निकालने के लिए बोला जाए, तो हम निकाल सकते हैं। ठीक है। तो चलिए मिलके सीखते हैं इसे, स्क्वायर ऑफ ए मल्टीनोमियल। सबसे पहले थोड़ी सी बेसिक बात कर दूं कि मल्टीनोमियल है क्या। ठीक है। मल्टीनोमियल मतलब दो टर्म को बाइनोमियल बोलेंगे। मल्टीनोमियल मतलब मोर देन टू टर्म्स अगर हो तो। सपोज इफ आई से x प्लस वाई प्लस जेड, इज इट अ मल्टीनोमियल? हाँ। इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? तीन, दो से ज्यादा, तो क्या ये मल्टीनोमियल है? यस। सपोज वी आर हैविंग x प्लस वाई प्लस जेड प्लस w, इज इट अ मल्टीनोमियल? यस। एंड सपोज वी आर हैविंग x प्लस वाई, then this is given a special name and the name is binomial. तो अगर आपको याद होगा, आपने a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले रटे होंगे, और जनरली बच्चों को इसमें बहुत दिक्कत रहती है, भूल जाते हैं, बहुत इश्यूज होते हैं। ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर, ऐसे फॉर्मूले जनरली अलजेब्रा में बहुत ज्यादा यूज होते हैं, और इनको बेसिक फाउंडेशन टेक्निक्स बोला जाता है। क्योंकि आप कहीं पे भी जाएं, कुछ भी कर लें, इनकी यूसेज बहुत रूडिमेंट्री, एलिमेंट्री लेवल में पढ़ाई जाती है, लेकिन सबसे ज्यादा काम यही आती है। जो बड़े बड़े फंडू चीजें हैं वो आप उतना ज्यादा काम में नहीं लाते हो, ये सब रोजमर्रा की लाइफ में, रोजमर्रा के छोटे छोटे कैलकुलेशंस में काफी काम आ जाती है। तो इन्हें समझना बहुत जरूरी है, और ट्रस्ट मी, आपके एग्जाम्स में इन्हीं चीजों को बेस बनाते हुए ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो आप अब तक पढ़ते आ रहे हो। हाँ, ये हवा बना दिया जाता है कि बहुत खतरनाक है, बहुत नया है, नहीं। बेसिक बेसिक चीजें जो आप पढ़ते आ रहे हो, उन्हीं का यूटिलाइजेशन, उन्हीं का एप्लीकेशन कैसे करोगे, इसी के ऊपर ही सारा कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स का मेजर फोकस होता है, और उनकी फिलोसॉफी भी यही होती है। तो बेस स्ट्रॉन्ग करते चले, कॉन्सेप्ट समझते चले, जहां पे ट्रिक हो, जहां पे कुछ कॉन्सेप्ट्स हो समझने वाली, वो याद रखते चले। याद भी अच्छे से रहेगा, और ज्यादा सीख भी पाओगे, दिमाग के ऊपर भी कम स्ट्रेस रहेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। करें क्या सर? अच्छा, तो सपोज हमारे पास एक मल्टीनोमियल है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। ठीक है। मुझे इसका एक्सपेंशन करना है, कैसे करूं? कैसे करूं? अच्छा, चलिए मिलके करते हैं। तो जगह यहाँ पे कम होगी, मैं नेक्स्ट स्लाइड में जा रहा हूँ आपके लिए। ठीक है, आइए। x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। देखिए कुछ बातें समझते हैं। सबसे पहले बोलो, इसकी डिग्री कितनी है? डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर। दिख रहा है आपको, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर है। तो सबसे पहले यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन। क्या है इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन? इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन ये है कि यहाँ पे हर एवरी वेरिएबल should have highest degree 2 or lesser and not more than 2। पहली चीज। ठीक है। दूसरी बात यह है कि if more than one variable comes in any term, then the sum of their degrees
शुड नॉट एक्सीड 2, 2 से ज्यादा नहीं होगा, 2 होगा, 2 से कम होगा क्या, नहीं, शुड नॉट एक्सीड 2 और बी लेस देन 2, ठीक है। एवरी वेरिएबल शुड हैव हाईएस्ट डिग्री 2 और लेसर एंड नॉट मोर देन 2। किसी भी वेरिएबल का 2 हो सकता है, 2 से कम हो सकता है, लेकिन 2 से ज्यादा नहीं हो सकता है। और कहीं पे अगर सिंगल वेरिएबल आ रहा है, थर्ड पॉइंट, इफ ओनली सिंगल वेरिएबल is appearing in any term, मैं पहले आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखा रहा हूं, फिर मैं इसके एक्सपेंशन लिखाऊंगा तो आप इस चीजों को लिंक कर पाओगे। इफ ओनली सिंगल वेरिएबल इज अपीयरिंग इन एनी टर्म देन इट्स डिग्री शुड बी 2 ओनली, 2 ही होना चाहिए, 2 से कम नहीं होगा, 2 से ज्यादा नहीं होगा, अगर सिंगल वेरिएबल आ रहा है किसी टर्म में, ठीक है। अब सोचिए इसको कैसे किया जाए, सुनिए ध्यान से, इसको एक्सपेंशन करने का तरीका, जो इंडिविजुअल वेरिएबल है एक्स वाई एंड जेड, सबको पहले क्या कर दें, सबका डिग्री 2 रेज कर दें, और ये होगा अलोंग विथ साइन, बट बिकॉज 2 डिग्री रेज करना है तो साइन मैटर नहीं करेगा, अगर माइनस भी हुआ तो माइनस का होल स्क्वायर करोगे तो प्लस हो जाएगा, इसीलिए मैंने डायरेक्टली एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर लिख दिया। अगर बीच में मान लो एक्स माइनस वाई माइनस जेड होता तो सर, तो माइनस वाई का होल स्क्वायर करते तब भी तो वो वाई स्क्वायर के बराबर ही होता ना बेटा, क्योंकि -1 का होल स्क्वायर तो पॉजिटिव होता है। यस सर। उसके बाद क्या करना है, 2, जो डिग्री यहाँ पे रेज्ड है वो आएगी 2 कोफिशिएंट, और इसके बाद यहाँ पे एक ब्रैकेट बनेगा, इस ब्रैकेट में क्या आएगा सुनो, इस ब्रैकेट में आएगा टर्म्स, कैसे आएंगे ब्रैकेट में टर्म्स सुनो, इस ब्रैकेट में टर्म्स आएंगे एक्स वाई जेड, आपने लिखा अलोंग विथ साइन, समझना। यस सर। अब एक्स को फिक्स करो, जैसे आपने प्रीवियसली, मैंने एक और रिकॉर्डिंग में आपको दिखाया था, अगर आपको याद होगा, एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इंटू एक्स प्लस सी, उसका जो लॉजिक था याद करो, 2 एट अ टर्म उठाने का, 2 एट अ टाइम, 2 टर्म एट अ टाइम उठाने का, याद है, याद है, ए बी और सी में से, वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी लगेगा कि आप एक्स को फिक्स करो और एक्स की पेयरिंग करो वाई और जेड के साथ, ये आपका किया हुआ है, तो ये कितना आ जाएगा, प्लस एक्स इंटू प्लस वाई एंड प्लस एक्स इंटू प्लस जेड, चमक रहा है एवरीवन, हाँ बिल्कुल सही सर। उसके बाद देखो, ये प्लस एक्स हुआ, अब आप प्लस वाई को फिक्स करो, और ये प्लस जेड है, प्लस वाई को अगर फिक्स करोगे, ये देखो क्या ये आ जाएगा, प्लस वाई इंटू प्लस जेड, यस सर, ठीक है। अब फिर जेड को जब फिक्स करोगे तो कुछ भी आगे नहीं बचेगा, इसीलिए जेड को फिक्स करने का कोई सवाल नहीं उठता, इतने टर्म्स बनेंगे। अब ये जितने टर्म्स आ रहे हैं इनको अलोंग विद देयर साइंस यहाँ पे पुट कर दे, तो प्लस एक्स इंटू प्लस वाई प्लस प्लस वाई प्लस वाई इंटू प्लस जेड प्लस प्लस एक्स इंटू प्लस जेड, इनको आप किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हो, बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होता है सर यही ऑर्डर में लिखना है, नहीं, ऑर्डर आप कुछ भी लिख सकते हो, सिर्फ आगे जो साइन है उस टर्म का, उसको प्रॉपरली उसका ध्यान दें। सो दिस इज व्हाट इज योर एक्सपेंशन, इसको मैं रखूंगा बॉक्स के अंदर, ये आपको होना चाहिए याद, कैसे इसको बनाया गया है। अगर आपको ये याद है फिर कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे कोई भी टर्म आ जाए आप बना दोगे उसका एक्सपेंशन। अब देखो, मैं आपको जो मैंने इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन पहले लिखाई थी, अब उसको एक बार फील करो। एवरी वेरिएबल शुड हैव हाईएस्ट डिग्री 2 और लेसर एंड नॉट मोर देन 2। देख लो, x का 2 है, y का 2 है, z का 2 है, यहाँ पे देखो x और y आ रहा है एक साथ, x का पावर कितना है, फील करना, x का पावर कितना है, x का पावर 1 है या डिग्री 1 है, y की डिग्री 1 है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन देखो, क्या इन दोनों का कॉम्बिनेशन 2 हो रहा है, यस सर। यहाँ पे देखो y की डिग्री 1 है, z की डिग्री 1 है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन देखो, क्या इन दोनों का कॉम्बिनेशन भी 2 हो रहा है, यस सर। यहाँ पे भी सिमिलरली देखो, x का डिग्री 1, z का डिग्री 1, क्या इन दोनों का कॉम्बिनेशन भी 2 हो रहा है, यस सर। क्या ये 2, क्या वही 2 है जिसको, जिससे आपने मल्टीनोमियल को रेज किया था, मतलब मल्टीनोमियल का रेज जो पावर है, क्या ये वही है। अब देखो, जब 2 वेरिएबल्स आ रहे थे तो वहां पे x और y का
जो भी डिग्री आ रहा था दोनों मिलके 2 बना रहे। ठीक है, यहां पे देखो, यहां पे सिंगल वेरिएबल आ रहा है, तो सिंगल वेरिएबल आ रहा है तो और कोई वेरिएबल है नहीं, तो डिग्री 2 ही बनाना पड़ेगा। देखो 2 आया, यहाँ पे भी देखो सिंगल वेरिएबल है, डिग्री 2 आया, सिंगल वेरिएबल है, डिग्री 2 आया। अब एक और चीज नोट करो, इंपॉर्टेंट है, तो एवरी वेरिएबल शुड हैव हाईएस्ट डिग्री 2 और लेसर एंड नॉट मोर देन। ये समझ में आ गया? इफ मोर देन वन वेरिएबल कम्स इन एनी टर्म, देन द सम ऑफ देयर डिग्री शुड नॉट एक्सीड 2 और बी लेस देन 2। ठीक है, ये मैं ये स्क्वायर के लिए ही बोल रहा हूं। अगर ये क्यूब का फंक्शन हो जाए तो डिग्री 3 होगी। ठीक है, तो क्यूब में थोड़ा सा और इन्वॉल्व हो जाता है, उसको मैं आपको किसी नेक्स्ट क्लास में एक और टेक्निक के साथ बताऊंगा, लेकिन फिलहाल स्क्वायर के ऊपर फोकस करें। तो मैं स्क्वायर की बात कर रहा हूं। इफ मोर देन वन वेरिएबल कम्स इन एनी टर्म, देन द सम ऑफ द डिग्री शुड नॉट एक्सीड 2 और बी लेस देन 2। ध्यान से देखो, जहां पे भी दो वेरिएबल एक साथ आ रहे हैं, उनकी जो सम है वो 2 के बराबर आ रहे हैं। देखो, नाइदर लेस देन 2 नॉर मोर देन 2, एग्जैक्ट 2 आ रहे हैं। इनफैक्ट अब गौर करना, हर एक टर्म का डिग्री चेक कर लो वेरिएबल का, इधर इंडिविजुअल डिग्री या सम ऑफ डिग्रीज। देखो 2 ही आ रहा है, नाइदर 2 से कम नॉर 2 से ज्यादा। ये एक बहुत बड़ी बात है कि जब आप किसी मल्टीनोमियल को पावर 2 से रेज करोगे, तो जितने भी टर्म्स बनेंगे, हर टर्म की डिग्री इंडिविजुअल में, अगर एक ही वेरिएबल है तो भी 2 रहेगी, और अगर दो वेरिएबल का कॉम्बिनेशन है तो भी 2 रहेगी। अब यहां पे बच्चे का एक सवाल आता है, सर क्या मल्टीनोमियल का अगर रेज पावर 2 किया जाए, तो क्या इसके टर्म्स में कोई ऐसा टर्म रहेगा जहां पे एक्स वाई और जेड तीनों का मल्टीप्लीकेशन हो? मैं आपसे जानना चाहता हूं, जो टेक्निक मैंने बताई है उसके हिसाब से आपको क्या लगता है? मैंने आपको बोला है, अगर मल्टीनोमियल की डिग्री 2 है, तो हर टर्म की डिग्री, ये मैं यहां पे लिखता हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर मल्टीनोमियल की डिग्री 2 है, तो एक्सपेंशन में जितने भी टर्म्स बनेंगे, हर टर्म की डिग्री इधर, अगर एक वेरिएबल है तो उस वेरिएबल की डिग्री, या फिर अगर दो वेरिएबल है तो उन दोनों का सम 2 होगा। मतलब हर टर्म की डिग्री 2 होनी चाहिए, इधर इंडिविजुअल में या सम में। नहीं आया? समझ आया? आई होप यू गॉट दिस पॉइंट। फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर एक मल्टीनोमियल की डिग्री 2 है, तो हर एक टर्म, उसके एक्सपेंशन में हर एक टर्म की डिग्री इंडिविजुअल में, या अगर दो वेरिएबल आ रहे हैं तो उनका सम 2 ही होगा। मतलब हर टर्म की डिग्री 2 होनी चाहिए। अब इस बात को अगर आप ध्यान में रखते हो, मैं पहले ये पॉइंट लिख दूं तो सुने। ये पॉइंट मैं लिख रहा हूं आपके लिए, ये बहुत जरूरी पॉइंट है, तो ये मैं पॉइंट लास्ट के लिए आपको रखा था। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि if a multinomial is raised to power 2, then all terms in its expansion will have degree 2 only, neither more nor less। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे आपको चेक हो जाएगा कि आपने एक्सपेंशन में कुछ गलती तो नहीं की। समझे आप? आपने एक्सपेंशन में कुछ गलती तो नहीं की, ये चेक हो जाएगा। ठीक है, अब सुने, अब सवाल आता है बच्चे का, क्या सर, मैं ये सवाल आपके सामने रखता हूं, विल वी हैव, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बच्चा पूछता है, विल वी हैव एक्स वाई जेड टर्म or terms coming in the expansion of x plus y plus z का whole square? Will we have x plus xyz term coming in the expansion of x plus y plus z का whole square? What do you think? The answer is a big no. No. Why? Think. If xyz comes in, focus.
इफ एक्स वाई जेड कम्स इन देन एक्स की डिग्री 1, वाई की डिग्री 1, जेड की डिग्री 1 हो जाएगी। इनका कॉम्बिनेशन डिग्री आ जाएगा 3। बट मल्टीनोमियल का अगर डिग्री 2 रेज किया गया है, पावर 2 रेज किया गया है, तो उसके किसी भी टर्म्स में डिग्री 2 से ना ही ज्यादा होगी ना ही कम होगी, एग्जैक्टली 2 होगी। तो एक्स वाई जेड वाला टर्म प्रेजेंट नहीं रहेगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड के होल स्क्वायर में। डोंट यू थिंक इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट? क्या बात है सर, मजा आ गया। क्या क्लैरिटी है? ये डिड यू अंडरस्टैंड इट? अब देखो इसमें कुछ बातें, जैसे कि सर अगर फॉर एग्जाम्पल आई एम टेकिंग एन एग्जाम्पल टू इलस्ट्रेट दिस। Suppose we are having something like this, x minus y minus z. Suppose we are having this x minus y minus z, right? इसका अगर मुझे होल स्क्वायर करना पड़े तो क्या करूं? साइन का ध्यान रखें, सिर्फ हर एक जो भी मल्टीनोमियल में जो भी टर्म्स हैं उनका जो साइन है उसका ध्यान रखना पड़ेगा आपको। तो x माइनस वाई माइनस जेड के होल स्क्वायर में हम क्या करेंगे? फिर से बेसिक करेंगे। सबसे पहले x का होल स्क्वायर करूंगा, फिर माइनस वाई का होल स्क्वायर करूंगा, फिर माइनस जेड का होल स्क्वायर करूंगा, फिर 2 रखूंगा, फिर क्या करूंगा? फिर प्रोसेस आपको पता है। देखिए x माइनस वाई एंड माइनस जेड। सबसे पहले x को फिक्स करूंगा। x को फिक्स करने से कौन से टर्म्स बनेंगे? वो बनेंगे x इंटू माइनस वाई विच इज माइनस एक्स वाई एंड x इंटू माइनस जेड विच इज माइनस एक्स जेड। फिर मैं किसे फिक्स करूंगा? फिर मैं फिक्स करूंगा माइनस वाई को। तो माइनस वाई को जब मैं फिक्स करूंगा तो दिस एक्सपेंशन विल बी माइनस वाई इंटू माइनस जेड विच इज वाई जेड। और फिर मैं फिक्स करूंगा माइनस जेड को। माइनस जेड को अगर मैंने फिक्स किया तो माइनस जेड को फिक्स करने के बाद उसके बाद कोई टर्म नहीं है तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाता। तो द टर्म्स दैट वी आर गेटिंग इज माइनस एक्स वाई माइनस एक्स जेड प्लस वाई जेड। दिस इज व्हाट इज आवर एक्सपेंशन। बहुत सिंपल है। अब देखो यहाँ पे माइनस वाई का होल स्क्वायर अगर करोगे तो ये वाई स्क्वायर ही हो जाएगा। तो इसका जो फाइनल फॉर्म है इसको आप ऐसे लिख सकते हो इफ यू विश, एंड दिस इज माइनस टू एक्स वाई माइनस टू एक्स जेड प्लस टू वाई जेड। अब होता क्या है, बच्चा अगर इस छोटे से बेसिक प्रोसेस को समझता नहीं है और अंधाधुंध रटता है कि कैसे हुआ ये, ना समझे हुए अंधाधुंध रटता है, तो इस प्लस माइनस में जनरली वो गड़बड़ी करता है। अब कुछ बेसिक बातें ऑब्जर्व कर लो फिर से। देखो हर एक टर्म की डिग्री, हर एक टर्म, ध्यान से देखो, हर एक टर्म की डिग्री 2 है। नाइदर 2 से कम नॉट 2 से ज्यादा, सब 2 है। अगर इंडिविजुअल एक ही वेरिएबल आ रहा है देखो उसकी डिग्री 2 है, और अगर दो वेरिएबल का कॉम्बिनेशन है तो उनका सम 2 आ रहा है। देखो 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 देखो, क्लियर है ये? क्लियर है? आई होप यू अंडरस्टूड इट। क्या बात समझ में आई है? बात समझ में आई है? सो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग थिंग विच यू नीड टू अंडरस्टैंड। ठीक है, अभी देखो ये चीज बहुत बार यू नो मैथ्स जैसे मैथ्स के टेस्ट में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ऐसे एक्सपेंशन दे दिया x माइनस वाई माइनस जेड होल स्क्वायर एंड यू आर आस्क्ड टू फाइंड आउट कि व्हाट आर द मींस व्हाट इज द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ इट। इसका एक दूसरा रिवर्स फॉर्म क्या होता है? देखो इस एक्सपेंशन को याद रखो। देखो मैं आपको बताता हूँ, देखो आ जाओ, आपको अच्छा लगेगा। x माइनस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर, इसका एक्सपेंशन टीचर सोच लेता है। थिंक हाउ द टीचर थिंक्स। ठीक है, हाउ द टीचर थिंक्स। नाउ यू स्टार्ट थिंकिंग अराउंड दैट कि टीचर क्या सोच सकते हैं। x माइनस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर जो है ये आया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। देखो ध्यान से, माइनस टू एक्स वाई प्लस टू वाई जेड माइनस टू एक्स जेड, यही आया है अपना। देखो ठीक है, ये आया अपना एक्सपेंशन। अच्छा, अब ये चीज, दिस थिंग इज इन द माइंड ऑफ टीचर, ये टीचर के माइंड में है एक्सपेंशन। ठीक है, अब सुनो वो कैसे क्वेश्चन आपके लिए पुट करें। सो दिस एक्सपेंशन इज इन द माइंड ऑफ टीचर, उन्होंने एक्सपेंशन बना लिया बिकॉज ही और सी नोज द प्रोसेस, सो दे हैव मेड दिस एक्सपेंशन। आ गया। नाउ दे विल पुट क्वेश्चन लाइक दिस। नाउ थिंक अबाउट द क्वेश्चन, व्हाट द क्वेश्चन दे विल आस्क। क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ, सुने, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई माइनस टू एक्स जेड प्लस टू वाई जेड when x is equal to 20, y is equal to 18, z is equal to 2। अब देखो, जिस बच्चे ने
इस चीज को थोड़ा सा डेप्थ में नहीं समझा है, वो क्या करेगा, x की वैल्यू 20 रखेगा और ये लंबा कैलकुलेशन करता रहेगा और बोलेगा सर ये तो पॉसिबल ही नहीं है करना। वो क्या करेगा, एक केयरलेस बच्चा जिसने ध्यान नहीं दिया पढ़ाई पे, तो एक केयरलेस बच्चे का एटीट्यूड क्या होगा, देखो केयरलेस बच्चे का अप्रोच क्या होगा, केयरलेस है जो, वो बोलेगा 20 का होल स्क्वायर प्लस 18 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 20 इंटू 18 माइनस 2 इंटू 20 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 18 इंटू 2। तो ये अप्रोच होगा उस केयरलेस बच्चे का, और एक एक टर्म वो कैलकुलेट करेगा। डोंट यू थिंक दिस इज अ कम्बरसम अप्रोच, इज वेरी कम्बरसम। क्या कुछ अलग सोचा जा सकता है? बिल्कुल। अलग ये है कि क्या आप में एबिलिटी है कि इस फॉर्म से इस फॉर्म में आप चीज को विजुअलाइज कर पाओ। मतलब अब आपको ये फॉर्म दिया हुआ है और इससे आप दूसरा फॉर्म क्रिएट कर पा रहे हो, मतलब जो मल्टीनोमियल का डिग्री 2 वाला फॉर्म था उस फॉर्म को क्रिएट कर लो इस एक्सपेंडेड फॉर्म से। अच्छा, हम्म। तो अभी आपको ये समझ में आ रहा है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। फिर ये माइनस टर्म आ गया, माइनस टर्म आ गया, इसका मतलब क्या है कि इसमें से जरूर कुछ ना कुछ टर्म नेगेटिव होगा। तो फिर आप हिट एंड ट्रायल से वो चेक कर सकते हैं। जैसे कि सपोज एक्स हुआ, ये वाई हुआ, ये जेड हुआ। तो सपोज आपने बोला कि इसमें से देखो एक चीज समझो, अब इसमें से कितने टर्म नेगेटिव होने चाहिए, ताकि कितने टर्म के आगे नेगेटिव होना चाहिए या कितने वेरिएबल के आगे नेगेटिव होना चाहिए ताकि मुझे ये एक्सपेंशन मिले। क्या एक नेगेटिव होने से चलेगा, क्या दो नेगेटिव होना पड़ेगा? आपको ऑलरेडी एक्सपेंशन पता है, तो आपने ये लिख दिया कि -2xy -2xz प्लस 2yz। आपने देखा कि यहाँ पे दो टर्म नेगेटिव है, लेकिन आपको उल्टा करना था। आपको तो ये फॉर्मूला दे के एक्सपेंशन तो पता नहीं है, टीचर ने तो एक्सपेंशन कर लिया फिर उल्टा पूछा है। अब सवाल है, क्या एक टर्म को अगर हम नेगेटिव करें, एक टर्म नेगेटिव, मान लो ये प्लस एक्स, ये प्लस वाई, ये माइनस जेड किया मैंने, अब बोलो टर्म क्या बनेंगे? तो टर्म ये बनेंगे, देखो x को अगर मैं फिक्स करूं, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेस। x को अगर मैं फिक्स करूं, ये देखो ये हुआ, ये हुआ, ठीक। अच्छा, फिर जब y को मैं फिक्स करूंगा तो क्या आया मेरा टर्म? मेरा टर्म आया एक्स वाई एंड माइनस एक्स जेड। ये आया एक्स वाई एंड माइनस एक्स जेड। अच्छा, ठीक है। उसके बाद जब मैं y को फिक्स करूंगा, सुने ध्यान से, तो मेरा टर्म आया माइनस वाई जेड। तो एक्स वाई माइनस एक्स जेड माइनस वाई जेड, बट यहाँ पे है -2xy, मतलब माइनस एक्स वाई आया है, माइनस एक्स जेड आया है और प्लस वाई जेड आया है। इसका मतलब इसका मतलब इस अप्रोच से बात नहीं बनेगी, ये गलत अप्रोच है। और सोचते हैं, मतलब एक टर्म नेगेटिव होने से बात नहीं बनेगी, दो टर्म नेगेटिव करके सोचें क्या? सपोज इट इज प्लस एक्स, दिस इज माइनस वाई, दिस इज माइनस जेड। अब सोचो, सपोज आपने एक्स को फिक्स किया, ये देखो, ये क्या ये माइनस एक्स वाई माइनस एक्स जेड बना क्या? अब आप माइनस वाई को फिक्स करोगे, माइनस वाई को जब फिक्स करोगे तो विल इट बी माइनस, सॉरी, प्लस वाई जेड, माइनस वाई इंटू माइनस एक्स प्लस वाई जेड। देखो ये माइनस एक्स वाई माइनस एक्स जेड प्लस वाई जेड आ रहा है। देखो आपका जो क्वेश्चन दिया गया था माइनस एक्स वाई माइनस एक्स जेड प्लस वाई जेड, यस सर। इसका मतलब मेरा जो टर्म होगा, इससे आपने बोला कि यस ये सही है, इसका मतलब आपके दिमाग में क्या आएगा कि मेरा जो टर्म बनेगा वो टर्म बनेगा एक्स माइनस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर। इसी से ये टर्म बनेगी। मतलब मैंने एक्सपेंडेड फॉर्म से मल्टीनोमियल फॉर्म में इसको चेंज कर दिया। जैसे ही मैंने इसको चेंज किया, अच्छा मतलब ये है, इस पूरे चीज का मतलब ये है, तो मेरे पास आंसर खटाक से आ गया। क्या मुझे x की वैल्यू 20 रखनी है? हाँ। क्या y की वैल्यू 18 रखनी है? हाँ। क्या z की वैल्यू 2 रखनी है? हाँ।
क्या इसका होल स्क्वायर करूंगा तो इट इज 20 माइनस 20 का होल स्क्वायर, क्या आंसर 0 है? यस, आंसर 0 है। क्या मेरी बात समझ में आई है? क्या क्लैरिटी है? क्या आपको समझ में आया? तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब देखो, अगर मैं एप्लीकेशन के हिसाब से बात करूं तो मैथ्स में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, लेकिन फिजिक्स की अगर मैं बात करूं, फिजिक्स में ये उल्टा वाला प्रोसेस घुमा के पूरे फिजिक्स कोर्स में कहीं नहीं आएगा कि आपको एक मल्टीनोमियल एक्सपेंशन है, उस एक्सपेंशन से आपको मल्टीनोमियल बनाना पड़ेगा, उसका डिग्री 2 रेज करना पड़ेगा। वो मल्टीनोमियल क्या होगा, ये प्रोसेस आपको फिजिक्स में नहीं पूछी जाएगी, मैथ्स में ये आ सकता है। So I hope I have done justice to the point which I wanted to discuss with you today, and that is a very important point, ki how the square of a multinomial would be remembered by you, and how you would be able to remember all the formulae of square of multinomial. अब जब इतना कर दिया तो लास्ट एक पॉइंट मैं बता ही देता हूं। बच्चा पूछता है सर इतना कर दिया तो ये a प्लस बी होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला है उसके भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो सर। करते हैं बिल्कुल। देखो क्या सिखाया गया है, 2 है डिग्री, मतलब हर एक टर्म की डिग्री 2 होने वाली है, इधर इंडिविजुअल में या प्रोडक्ट में। अगर वेरिएबल का प्रोडक्ट है तो दो वेरिएबल मिले हुए हैं तो चलो इसमें वेरिएबल ए है तो ए का स्क्वायर कर दिया, वेरिएबल बी है तो बी का स्क्वायर कर दिया, 2 ले आया। अच्छा, हाँ सर, हाँ सर, ये प्लस ए था सर, ये प्लस बी था सर। ओके सर, ओहो, हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, इसीलिए ये भी आया हो। ए को फिक्स किया था सर तो ए भी बना, अब बी को फिक्स करने के बाद कोई टर्म नहीं बनेगा, यही बोलना चाहते हो ना सर? बिल्कुल यही बोलना चाहता हूं मैं आपको। अच्छा, ए माइनस बी होल स्क्वायर सर, तुम बोलो। देखो ए स्क्वायर प्लस माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2, क्या रखेंगे? ये देखो प्लस ए, ये देखो माइनस बी, किसको फिक्स करें बोलो? प्लस ए को सर। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? माइनस ए बी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस ए बी। हाँ सर, अब जिंदगी भर याद रहेगा सर। आई होप यू लाइक दिस सेशन। अगेन, डू नॉट forget to share this video with all your friends who really are struggling with algebra, particularly multinomial कुछ भी दे देते हैं and they get utterly confused क्या होता है। So I hope this process and this step and this algorithm that I've given you today, it will help you a lot in cover up your all your school issues as well, and you are also building your foundation for future competitive examination, right? So please ensure that you are liking this video and you are subscribing to my channel. Thank you very much guys. We will again meet with something very interesting for you all. ठीक है, सब कुछ वही पढ़ेंगे जो हमें काम आएगा, और वैसे ही पढ़ेंगे जो हमें याद रहे और हमें काम आए। चलिए बाय, आई एम साइनिंग ऑफ फॉर टुडे एंड विल मीट अगेन इन अनदर इंटरेस्टिंग सेशन विद यू। ठीक है, थैंक यू वेरी मच गाइस, थैंक्स अ लॉट।